साथियों, ये चुनावी सभा है और चुनाव के समय में हम आप लोगों के बीच में आए हैं। ये जो लड़ाई है, ये कोई आजादी से कम लड़ाई नहीं है साथियों। ये देश आपका है, इस देश के मालिक जनता है। आज हमारा देश का संविधान जो है वो खतरे में पड़ा हुआ है साथियों। आज जो संविधान हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो बना के दिए, आज वो संविधान कहीं न कहीं खतरे में है साथियों। यह देश पहले गुलाम था, अंग्रेज का शासन हुआ करता था। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। और जब आजादी हमें मिली, उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बना के दिया। वो संविधान में गरीब, पिछड़ा, दलित हर वर्ग को सर उठा के जीने का अधिकार मिला साथियों। हमारा देश आगे बढ़ रहा था। लेकिन 2014 में मोदी जी आए, आपके झूठे झूठे सपना दिखाए, झूठे वादा किए। आपसे वादा किए कि आपके अच्छे दिन लाएंगे, आपसे वादा किए हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, किसान को आमदनी को डबल करेंगे, दुगुना करेंगे, विदेश में काला धन है उसको लाएंगे और हर किसी के खाता में 15 लाख देंगे। आपसे वादा किया कि आपका बेहतर दिन ला के देंगे साथियों, हर गरीब का पक्का मकान बना के देंगे। और उन्होंने सत्ता में आ गया। आज उनसे सवाल करने का समय आ गया है कि कहां गया हमारे अच्छे दिन, कहां हमारा 15 लाख रुपया गया, कहां हमारे नौजवान भाई को सरकारी नौकरी 2 करोड़ लोगों को हर साल जो देने की बात किए थे, वो कहां गया नौकरी। तो साथियों, ये जुमले का सरकार है, एक गरीब पिछड़े का सरकार नहीं है। इस पे आप पे भरोसा नहीं है, इनको संविधान पे भरोसा नहीं है। ये संविधान को खत्म करना चाहता है। आप देखिए, 2 मुख्यमंत्री को इस देश में उठाकर जेल में डाल दिया गया है। बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, विधायक को खरीद लेते हैं, सांसद को खरीद लेते हैं। जबकि इस लोकतंत्र में विधायक बनाना, सांसद बनाना देश का जनता का काम है साथियों, देश का जनता का काम है। कहीं ना कहीं आपका अपमान करते हैं साथियों। आज बताइए, एक गरीब मछुआरा का बेटा संघर्ष करके मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। ऐसे घर में जन्म लिया जहां पे अगर एक रोज घर के परिवार के लोग काम न करे तो दूसरे रोज खाना नहीं बनता। ऐसे गरीब घर में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में संघर्ष करने के लिए गांव से निकलकर बॉम्बे जैसे शहर चला गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी में करता था, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। बॉम्बे जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। लेकिन मैं जब मुड़ के देखा तो लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। पिछले 10 सालों से अपने समाज का हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। और आपने देखा 2020 में हमने पहली बार 4 विधायक बनाया, तो हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमारे समर्थन से सरकार बना। लेकिन क्या किया उन्होंने? हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। इसलिए साथियों, वो नहीं चाहता कि गरीब मल्ला का बेटा सर उठा के जिए। तो इसलिए साथियों, ऐसे सरकार को बदलने की आवश्यकता है। आज बताइए, मोदी जी 75 साल की उम्र हो गए और वो देश की जनता से मौका मांग रहे कि हमको एक बार और मौका दीजिए। और वही जगह पे उन्होंने एक अग्निवीर योजना लाए। उस अग्निवीर योजना में 18 साल में आइए और 22 साल में रिटायरमेंट हो जाइए। आप बताइए, हमारा देश का युवा जो सरहद पे भारत माता को रक्षा करने के लिए सीने पे गोली खाने के लिए तैयार होता है, उनको 18 साल में आइए और 22 साल में रिटायर होइए। और मोदी जी 75 साल के बाद भी देश के लोगों से मौका मांग रहे साथियों। इसलिए साथियों, आपको मजबूती से हमारे प्रत्याशी को यहाँ पे मजबूती से आपको जिताना है। यहाँ पे चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। हम लोगों के इंडिया गठबंधन के संयुक्त हमारे प्रत्याशी है और मजबूती से हम लोग मजबूती से सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आपने देखा, तेजस्वी जी का 17 महीने का सरकार बना, 5 लाख से अधिक युवा को सरकारी नौकरी मिला है साथियों। आपने देखा, जाति आधारित गणना हुआ जिसमें तमाम सभी जाति वर्ग के लोगों को आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। इसलिए हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा पे हैं। तो इसलिए तमाम आप लोग मजबूती से, और पार्टी के जितने भी हमारे नेतागण हैं, आप सभी ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प किया है
कि आने वाले समय में अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है और दिल्ली वाले सरकार को बदलना है ताकि निषाद को भी आरक्षण मिल सके। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए तमाम हमारे सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गठबंधन के बहुत बहुत धन्यवाद सभी नेतागण को।